वेलकम बैक टू माय चैनल स्नेहदी फार्मा। कल हमने पढ़ा था पीकिंग, आज हम पढ़ रहे हैं बाइंडिंग। ओके, बाइंडिंग से ही पता चल रहा है कि एक दूसरे को बाइंड हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है मैं आपको बताती हूँ। जैसे अपर पंच और लोअर पंच, अगर आपने अभी तक मेरे वीडियोस देखे होंगे तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अपर पंच और लोअर पंच और बीच में है आपका डाई। ओके, अब हमने अब तक जो भी देखा था, जो भी डिफेक्ट्स देखे थे, वो अपर पंच या फिर अपर पंच की वजह से हो रहे थे, या फिर एम्बॉसिंग ऑफ लेटर्स की वजह से हो रहे थे, या फिर स्टिक हो रहा था, और पिकिंग भी इसके वजह से, अपर पंच की वजह से हो रहा था। बाइंडिंग में ये याद रखो, देखो पिकिंग में क्या था कि जो भी हो रहा था वो अपर पंच की वजह से हो रहा था, और बाइंडिंग में आप याद रखो पिकिंग और आपका बाइंडिंग, इसमें याद रखो कि आपका जो बाइंडिंग है यहाँ भी स्टिक हो रहा है मटेरियल, आपका जो टैबलेट मटेरियल वो स्टिक हो रहा है, लेकिन ये हो रहा है डाई को स्टिक हो रहा है जब आप इसको इजेक्ट कर रहे हो कंप्रेशन मशीन से। जब ये जब आपकी टैबलेट इजेक्ट हो रही है तो तब वो डाई में ही स्टिक हो रहे हैं, और उसकी वजह से आपकी टैबलेट प्रॉपर्ली बन नहीं पा रही, तो वो जो होता है उसको बोलते हो आप बाइंडिंग। समझ में आया? ये अब इसका मेन रीज़न क्या होगा, आपको पता है कि मेन रीज़न तो अगर आपका मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होगा, या फिर उसमें लुब्रिकेंट कम होगा, उसके वजह से, अगर आपका ड्राइंग प्रॉपर्ली नहीं होगा उसके वजह से ये हो सकता है। अब हम देखते हैं कॉजेज एंड रेमेडीज़ ऑफ बाइंडिंग। सो उसमें सबसे पहले देखते हैं कि फॉर्मुलेशन में किस तरह से कॉजेज और रेमेडीज़ हैं। तो उसमें फर्स्ट पॉइंट है टू मॉइस्ट ग्रैन्यूल्स। सबको पता है मॉइस्ट ग्रैन्यूल्स होंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको क्या करना है, ड्राई ग्रैन्यूल्स प्रॉपर्ली एट प्रॉपर टेम्परेचर। देन लैक ऑफ लुब्रिकेंट, अगर लुब्रिकेंट कम होगा या फिर नहीं होगा उसके वजह से भी बाइंडिंग हो सकती है, तो आपको क्या करना है, लुब्रिकेंट की क्वांटिटी को बढ़ाना है, या फिर आपको चेंज कर देना है लुब्रिकेंट को। थर्ड इज़ अ टू कोर्स ग्रैन्यूल्स। अगर बहुत कोर्स ग्रैन्यूल्स होंगे, बड़े बड़े ग्रैन्यूल्स होंगे, तो भी वो प्रॉपरली बाइंड नहीं होंगे, डाई में चिपक जाएंगे, तो आपको क्या करना है, ग्रैन्यूल्स का साइज़ कम करना है। अब कम कैसे करोगे, कम करना मतलब आप डिफरेंट साइजेस ऑफ मेश स्क्रीन होते हैं, उसमें से पास करोगे तो आपको जो पर्टिकुलर साइज़ चाहिए वो आपको मिल जाएगा। देन है फोर्थ इज़ अ ग्रैन्यूल्स इज़ वार्म। ओके, अगर आपने जैसे ग्रैन्यूल्स बनाए वैसे ही आपने टैबलेट पंचिंग के लिए ले लिया तो वो थोड़ा सा वार्म रहेगा। कल का हमने पॉइंट देखा था, अगर वार्म रहेगा तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा और वो मेल्ट हो जाएगा, उससे भी बाइंडिंग हो सकती है। तो आपको टेम्परेचर कम करना है या फिर रूम टेम्परेचर पे करो एंड उसको थोड़ा सा कूल होने दो, उसके बाद आप उसको पंचिंग कर सकते हो। देन है हार्ड ग्रैन्यूल्स मतलब आपके जो ग्रैन्यूल्स है वो पंचिंग मशीन में जाने के बाद पंच ही नहीं हो रहे, वो बहुत हार्ड है, तब भी वो डाई को जाके चिपक जाएंगे। तो आपको क्या करना है, मॉडिफाई द ग्रैन्यूल्स। मॉडिफाई कैसे करोगे, मॉडिफाई मतलब सेम आपको साइज़ उसका चेंज करना पड़ेगा, आप मेज स्क्रीन से चेंज कर सकते हो आपको जो भी पर्टिकुलर साइज़ ऑफ ग्रैन्यूल्स चाहिए। सो ये हो गया आपका फॉर्मुलेशन रिलेटेड बाइंडिंग डिफेक्ट्स। अब हम देखते हैं मशीन रिलेटेड बाइंडिंग के कौन से डिफेक्ट्स होते हैं एंड किसकी वजह से होते हैं, कॉजेज एंड रेमेडीज देखते हैं। तो सबसे पहले अपना पुअरली फिनिश डाइज। ओके, अब तक हमने देखा था कि पुअरली फिनिश पंचेस होते थे। ओके, अब जो बाइंडिंग है वो बाइंडिंग डाइज के, याद रखो कि डाइज में प्रॉब्लम होती है तो बाइंडिंग का होता है। ओके, तो अगर आपके डाइज अच्छे नहीं होंगे तो आपके बाइंडिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, तो आपका पॉलिश डाइज आपको लेना है। सेकेंड इज़ अ रफ डाई ड्यू टू द करोजन मतलब जंग लग जाना। सो अगर आपके डाइस को जंग लग गया है तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको क्या करना है, इन्वेस्टिगेट करो, मतलब क्यों हो रहा है, कोरोजन क्यों हो रहा है, या फिर कोरोजन हुआ है तो क्या करना चाहिए। तो आप अदर स्टील का या फिर कोई अदर मटेरियल से बना हुआ डाइस भी आप ले सकते हो। ओके, इज़ अ अंडर साइज डाइस। तो आपको प्रॉपर साइज ऑफ डाइस लेना है। सपोज मुझे 1 सेंटीमीटर की टैबलेट पंच करनी है, 1 सेंटीमीटर, जिसका सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर होगा, अगर 1 सेंटीमीटर से कम वाला मैंने डाइज ले लिया तो आपका पंच होगा क्या, नहीं। तो वैसे ही आपका अंडर साइज डाई होगा तो भी आपका बाइंडिंग हो सकता है, तो प्रॉपर साइज ऑफ डाइज आपको लेना है। देन है फोर्थ इज़ इंक्रीज प्रेशर। बहुत ज़्यादा प्रेशर कंप्रेशन के वक्त दे रहे हो तब भी बाइंडिंग हो सकता है, तो आपको क्या करना है, प्रेशर को कम करना है। सो ये सारे हो गए आपके मशीन रिलेटेड बाइंडिंग डिफेक्ट्स।
होप सो आपको समझ में आया होगा ये सारे चीज़ें। साथ साथ में आज हम दूसरा टॉपिक भी ले लेते हैं ताकि ये जो आपका डिफेक्ट का जो टॉपिक है वो फिनिश हो जाए। नाउ इसी में आ रहा है एक टॉपिक दैट इज़ मॉटलिंग डिफेक्ट। अब मॉटलिंग से क्या पता चल रहा है आपको? एक्चुअली कुछ भी पता नहीं चल रहा है। मॉटलिंग मतलब अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर। क्या है? अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर। ओके, अब मैंने सपोज ये मेरी टैबलेट है। ओके, इसमें जो भी इंग्रेडिएंट मैंने डाला होगा, एपीआई डाला है प्लस एक्सीपिएंट डाला है, आपको सबको पता है एपीआई प्लस एक्सीपिएंट डाला है। अब एपीआई तो आपका ड्रग रहेगा, है ना। एक्सीपिएंट में आपने लिया है एक कलर। कलर को आप बोलते हो कलरेंट। कलरेंट मतलब जो आपके पूरे टैबलेट्स को कलर देने वाला है। ओके, अब आपने एपीआई लिया, एक्सीपेंट में एक्सीपेंट भी लिया और कलरेंट उसमें डाल दिया। सो कलरेंट डाई भी बोलते हो उसको। अगर वो आपके टैबलेट में पूरी तरह मिक्स नहीं हो रहा, प्रॉपरली मिक्स नहीं हो रहा, तो क्या हो सकता है, जैसे ये मेरा टैबलेट है, वाइट कलर है, सपोज वाइट कलर है, अब मैं इसको बना रही हूँ रेड। तो क्या होगा? अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन मतलब मॉटलिंग कैसे हो रही है, तो यहाँ पे ज़्यादा कलर आ जाएगा, यहाँ पे ज़्यादा कलर आ जाएगा, यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे ऐसे ऐसे पॉइंट्स आ जाएंगे, है ना। तो ये क्या हो रहा है? ये प्रॉपर कलर मिक्स हो रहा है। एक्चुअल में ये टैबलेट जो है ऐसी होनी चाहिए थी, है ना। ये फुल ऑफ रेड कलर होना चाहिए था, पिंक कलर, रेड कलर होना चाहिए था। क्या ऐसा हुआ? क्या नहीं, ये हुआ इस तरह से। सो इस टैबलेट को, इस डिफेक्ट को बोलते हैं मॉटलिंग। अभी जो मॉटलिंग है वो किस वजह से हो सकती है, उसके कॉजेज़ और रेमेडीज़ हम देख लेते हैं। सबसे पहले है कलर ड्रग यूज्ड विद अ वाइट एक्सिपिएंट। आपने कलर ड्रग लिया है, सपोज वो रेड कलर का है और एक्सिपेंट लिए हैं, तो ये जब आप यूज़ करोगे तो मे बी आपका जो कलर वाला ड्रग है वो वाइट एक्सिपेंट के साथ मिक्स नहीं होगा प्रॉपरली। तो आपको क्या करना है? यूज़ प्रॉपर एक्सिपेंट विद अप्रोप्रिएट कलरेंट। आपको जो एक्सिपेंट आपने जो लिए, बाकी के जो एक्सिपेंट लिए, अगर रेड कलर का है तो अगर वो वाइट के साथ करूँगे तो वो थोड़ा सा कलर अलग हो जाएगा उसका। तो आपको उसका कलर भी, अगर रेड है तो प्रॉपर रेड आना चाहिए, इसको भी आपको एक्सिपेंट वैसे लेने पड़ेंगे, प्लस आपको रेड टाइप ऑफ कलरेंट आपको लेना पड़ेगा ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए और एक प्रॉपर कलर दे, अलग 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 स्पॉट ना दिखे टैबलेट पे। सेकेंड है डाई माइग्रेट अपर पार्ट ऑफ टैबलेट। माइग्रेट मतलब ट्रांसफ़र होना। जैसे ये मेरी टैबलेट है तो माइग्रेट हो रहा है, मतलब ये ऊपर वाला पार्ट है ना, तो मेरा जो मैंने यहाँ पे पूरा डाल दिया आपका डाई वगैरह, लेकिन ये माइग्रेट हो रहा है, ऊपर ऊपर जा रहा है ना, ऊपर ऊपर आ रहा है, ये नीचे नीचे आ ही नहीं रहा है, ये नीचे नहीं आ रहा है। ओके, यहाँ पे नीचे नहीं दिख रहा है, ऊपर ही आ रहा है। तो तब क्या करना चाहिए? चेंज सॉल्वेंट सिस्टम। सॉल्वेंट सिस्टम मतलब जो भी, जैसे मैंने बताया था आटा गूंथते हो उसमें सॉल्वेंट सिस्टम क्या है? पानी डाल रहे हो, मे बी किसी इसमें कुछ अल्कोहल डालते होंगे या फिर कुछ अलग सॉल्वेंट सिस्टम आप यूज़ करते होंगे, वाटर डालते होंगे, तो आपको चेंज करके देखना है ताकि वो समझ में आएगा वाटर डालने से हो रहा है या फिर दूसरा कोई सॉल्वेंट डालने से चेंजेस हो रहा है क्या, वो पता चल जाएगा। अब आपको बाइंडर चेंज करके देखना है या फिर बाइंडर बढ़ा के देखना है या कम करके देखना है, या फिर ड्राइंग टेम्परेचर, आप जब ग्रैन्यूल्स को ड्राई कर रहे हो उसको टेम्परेचर को आपको कम करना है, या फिर पार्टिकल साइज़। अगर पार्टिकल साइज़ को आप कम कर दोगे तो वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा, मतलब अच्छे से मिक्स हो गया तो वो सारे पार्ट में, आपके टैबलेट के सारे पार्ट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, वो अनइवन डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा या फिर ऊपर नहीं जाएगा। देन थर्ड वन इज़ ड्यूरिंग अ डायरेक्ट कंप्रेस डाई नॉट मिक्स प्रॉपरली। अब डायरेक्ट कंप्रेशन आपको पता है, अगर आप डायरेक्ट कोई भी ग्रैनुलेशन प्रोसेस, ड्राई ग्रैनुलेशन या फिर वेट ग्रैनुलेशन यूज़ नहीं कर रहे हो और उसमें आप डायरेक्ट कंप्रेशन के लिए जा रहे हो, तब क्या होता है? डायरेक्ट कंप्रेशन में ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं क्योंकि ये प्रॉपरली मिक्स नहीं हो रहा है। तो आपको क्या करना है? मिक्सिंग प्रॉपर करें। मिक्सिंग कैसे करेंगे प्रॉपर? अगर आप एक ऐसा कर सकते हो कि आपने जितना ड्रग लिया है उतना ही क्वांटिटी में आप एक्सिपेंट में कलरेंट यूज़ करो, या फिर आप उसका पार्टिकल साइज़ कम कर दो ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए। हाँ, ये सब होते हैं उसके मिक्स, उसको प्रॉपरली मिक्स करना है ताकि मॉटलिंग की प्रॉब्लम ना आए। सो होप सो गाइज आपको ये फॉर्मुलेशन रिलेटेड डिफेक्ट्स आपको समझ में आ रहे होंगे। एंड हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा मशीन रिलेटेड डिफेक्ट्स, जिसमें आएगा
डबल इम्प्रेशन और ब्रीजिंग। ओके, सो ये सारे होप सो आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और इस टॉपिक के लास्ट वीडियो के साथ। सो थैंक यू सो मच।